सदस्य हैं और जिस प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का नाम हम टीवी से देखा और सैकड़ों वर्षों के बाद वो बना, अयोध्या का नाम हम सब जानते हैं। आप राम हमारे अच्छा दीप जलाने वाले मुझे बता रहे सन्ना महाराज कुछ जानकारियाँ मनोज दीक्षित जी के बारे में हमें भी नहीं है, तो मैं उस रूप में भी आपका बहुत अभिनंदन और अभिवादन कर रहा हूँ। और इस छोटी काशी नगरी में आपका होना हम सब के लिए उम्मीदों से भरा है और इस तरह की शिक्षा को भी आप विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में जगह देकर के और इस सनातन संस्कृति के इस खूबसूरती को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अब अनुरोध करूंगा आपसे कि सभी बच्चों को आप आशीर्वाद दें। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आचार्य मनोज दीक्षित का अभिनंदन करेंगे। परम सम्मानित मंचासीन सभी श्रेष्ठजन, सभी को मेरा प्रणाम। इस विशेष वर्ग में जो पधारे हुए हमारे विद्यार्थीगण हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई। भारत की शाश्वत परंपरा को आप आगे बढ़ाने के लिए सामने आए हैं और उसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान की ऐसी अनुकंपा रही है कि मैं इस मंच का हिस्सा बन सका हूँ। ये सारा षड्यंत्र राजेंद्र जोशी जी का ही है, वरना मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस मंच को ज्वाइन कर सकूं। ईश्वर ने जो निमित्त बनाया है, जिस निमित्त दिया है, जो कुछ दिया है, उसका आनंद अवश्य लेने का मौका मिला है। ये भाग्य है, कर्म नहीं। अयोध्या जी में विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में 3 वर्ष सेवा करने का अवसर मिला और वे 3 वर्षों में 3 बड़ी उपलब्धियां मेरे हिस्से में अनायास आई। पहली उपलब्धि ये आई 2018 ईस्वी में एक संकल्प हुआ कि यदि हम कहते रहें कि प्राचीन भारतीय परंपरागत शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली है तो उसका प्रमाण देना होगा। और उस भाव से श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल की स्थापना 2018 में अयोध्या जी में हमने की और आप सबके आशीर्वाद से आज 2.5-3 एकड़ के विशाल प्रांगण में 160 विद्यार्थी वेद शिक्षा वहीं रहकर ग्रहण करते और उस शिक्षा प्रणाली में वह प्रयोग जिसे हम अपने सनातन प्रयोग कहते हैं वे किए गए और ये कहकर दिखाया कि ये जो बच्चे हैं ये प्राचीन परंपरा के हिस्सेदार नहीं है, बल्कि शायद भविष्य में आने वाली परंपरा को बनाने वाले लोग होंगे। भविष्य गुरुकुल शिक्षा में ही है, ये ध्यान रहे। गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली ही भविष्य की शिक्षा प्रणाली होगी, भारत में भी होगी, जो कि पीछे है, बाकी दुनिया ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया। उस प्रणाली में हमें रहने का सौभाग्य मिला। पहला भाग्य ये रहा। दूसरा भाग्य ये रहा कि उसी काल में श्री राम मंदिर की संकल्पना का एक प्रण पूरा हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और हम सब उस आनंद में वहाँ रहे और भूमि पूजन तक मेरा कार्यकाल लगभग वहाँ था। ये दूसरा भाग्य रहा। तीसरा भाग्य ये रहा कि उसी समय एक संकल्प हुआ कि अयोध्या जी को सांस्कृतिक रूप से भी उसका पुनरुत्थान हो सके, जो पिछले 30-35 वर्षों से जो अभिशाप झेल रही थी वो भी प्रारंभ हो सके। ऐसा प्रयास करने की संकल्पना से कुछ 2 साल की मेहनत के बाद 2017 में पहला दिव्य दीपोत्सव आयोजित करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये ईश्वर की कल्पना थी, उसका आशीर्वाद था। 17, 18 और 19 3 वर्ष विश्वविद्यालय में रहते हुए अपने सहयोग से हमने आयोजित किया और आपको पता है कि 2018 से लेकर आज तक हर वर्ष एक नया विश्व कीर्तिमान बनता आ रहा है और आगे भी बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अयोध्या जी के भव्य राम मंदिर को बनते देखने का भी सुख मिला और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने अपनी पहली मानद पीएचडी की उपाधि अरुण योगीराज को समर्पित की।
जिन्होंने रामलला की मूर्ति का निर्माण करने का सौभाग्य पाया था। गुरुकुल की शिक्षा में जो आनंद है उसमें हम लोगों ने 2 काम किए हैं। आप यहाँ कर रहे हैं ये जानकर मुझे भी सुखानुभूति होती है। प्रतिवर्ष हम एक संयोगी शिविर का आयोजन करते हैं जो कि 15 दिवसीय कार्यक्रम होता है। संयोगी का मतलब है संस्कृत, योग और गीता। इन तीनों के समागम से 15 दिवसीय पाठ्यक्रम हम चलाते हैं उन बच्चों के लिए जो गुरुकुल के स्थायी छात्र नहीं हैं, यानी गुरुकुल की अनुभूति उनको जो कि गुरुकुल के छात्र नहीं हैं, वो 15 दिवसीय कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष करते हैं। और उन बच्चों को नॉन गुरुकुल से गुरुकुल में कन्वर्ट होते देखने का सुख जो होता है वो हम लोगों ने अब कई वर्षों से आयोजित किया है इसको और उसका आनंद ले रहे हैं। दूसरा, एक गुरुकुल की जो पूरी परंपरा है, प्रातः 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो विद्यार्थियों का पूरा आयोजन है, प्रतिदिन यज्ञ है, प्रतिदिन रुद्राभिषेक है, वेद पाठ है और साथ में युगानुकूल शिक्षा भी है। गणित भी है, विज्ञान भी है, कंप्यूटर भी है। ये सब शिक्षित करके उन बच्चों को ये सक्षम बनाया जाता है कि वे यदि चाहे तो वे आधुनिक शिक्षा के किसी भी प्रकल्प में सक्सेसफुल हो सकते हैं और यदि वे चाहे तो पारंपरिक शिक्षा में निष्णात हो सकते हैं। ये दोनों ही विकल्प उनके सामने मौजूद होते हैं। मैं अवश्य आप सबसे प्रार्थना करूंगा कभी अयोध्या जी का दर्शन करने की इच्छा हो तो एक बार गुरुकुल का भी आनंद लेकर हमें अपना आशीर्वाद भी दें और बच्चों के साथ कुछ समय भी बिताएं। दूसरा, हम लोगों ने एक और प्रयोग पिछले 4 वर्षों से किया है। प्रतिवर्ष विद्यार्थियों में उनकी मेधा और रुचि को देखते हुए विशिष्ट विषयों के गुरुकुलों में उनको भेजा जाता है। ये सारे गुरुकुल जहाँ हम भेजते हैं वे गृह गुरुकुल ही होते हैं। हम किसी व्यावसायिक गुरुकुल में नहीं भेजते हैं, गृह गुरुकुल में भेजते हैं, आचार्य के साथ ही भेजते हैं। 5 बच्चे हमारे प्रतिवर्ष धारवाड़ में पारंपरिक ज्योतिष सीखने जाते हैं। जो पास हो जाते हैं उनकी जगह पर दूसरे बच्चे जाते हैं। पारंपरिक ज्योतिष का धारवाड़ में आचार्य जी का अपना गुरुकुल है, वहीं वे सीखते हैं। वे आचार्य जी भी बीकानेर की परंपरा के अनुसार वे स्वयं भी बीटेक हैं और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक करने के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने आप को समर्पित किया पारंपरिक ज्योतिष में। और वे प्रतिवर्ष 5 बच्चों को ले जाते हैं और उन्हें ज्योतिष की गणना कराते हैं। इसी प्रकार चेन्नई का एक गुरुकुल है जहाँ पर गणित के 5 बच्चे हमारे जाते हैं जो कि पारंपरिक गणित में अपना वैदिक गणित में अपना हाथ भविष्य के लिए सीखते हैं। इसी प्रकार हमारे अब प्रयास हैं कि हम उन्हें जो शिल्प ज्योतिष यानी शिल्प शास्त्र के जो गुरुकुल चलते हैं वे भी दक्षिण में ही चलते हैं, वहाँ जाएं। और कुछ काशी के जो गुरुकुल हैं, विशेष रूप से जो धनुर्विद्या के गुरुकुल हैं, वहाँ पर भी उनको भेजने की व्यवस्थाएं हम लोग करते रहते हैं। इसलिए क्योंकि यह विश्वास दुनिया को दिलाना है कि भारतीय शिक्षा पद्धति ही सा विद्या या विमुक्तये का प्रतिनिधित्व कर सकती है और यह प्रतिनिधित्व करके ही हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आधुनिक से भी आधुनिक है। ये प्रयास हमारे हैं। और मैं आपको एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे अहमदाबाद का जो गुरुकुल है, कर्णावती का जो प्रसिद्ध गुरुकुल है, वहाँ पर एक विद्यार्थी अमित कुलकर्णी नाम से दक्षिण अफ्रीका से उसके पिता उसको लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये बच्चा सामान्य से थोड़ा नीचे है और दक्षिण अफ्रीका में जो सिस्टम है उन्होंने कहा है कि हम इसे नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते, इसे स्पेशल स्कूल में पढ़ा सकते हैं। पिताजी का व्यवसाय था, बड़ा व्यवसायी थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पढ़ाएंगे ही नहीं, हम इसे 6 वर्ष के लिए भारत के किसी गुरुकुल में डाल देंगे या अपने संस्कार और संस्कृत सीख कर आ जाएगा। बिजनेस तो हमारे खून में होता है, हम सीख ही लेंगे, हम कर ही लेंगे, वो हमारा काम है। वो विद्यार्थी 6 वर्ष के लिए हमारे कर्णावती में हेमंताचार्य गुरुकुल में आया और आप विश्वास करें उस बच्चे ने लगातार 2 वर्ष विश्व मैथमेटिक्स ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। और वो क्यों जीता, वो बात महत्वपूर्ण है। वो क्यों जीता, ये बात महत्वपूर्ण है। यही गुरुकुल की शिक्षा है। गुरुकुल में हम आपको कुछ भी दाब के नहीं सिखाते जो हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है। एक बोलेगा बाकी सुनेंगे। गुरुकुल में आपके अंदर से क्या प्रस्फुटित हो रहा है, उसे कैसे बढ़ाना है, ये व्यवस्था। वो बच्चा जब आया, उसका जब परीक्षा लिया तो आचार्य जी ने मुझसे कहा धीरे से कि
गुरुदेव ये बच्चा विलक्षण है। मैंने कहा यही उसके पिताजी कह रहे हैं, ये बच्चा स्पेशल है। बोले उनके स्पेशल और मेरे विलक्षण में इतना ही अंतर है, ये विलक्षण है, वो कह रहे हैं ये स्पेशल है, अरे कमजोर है। और वह विलक्षणता इसलिए है क्योंकि ये कोई विषय नहीं पढ़ना चाहता है गणित छोड़। और आधुनिक कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि ये इसे छूट दे सके कि तू अपने मन का विषय पढ़ ले। ये सिर्फ गुरुकुल दे सकता है। उसमें से सारे विषय गणित के आधार पर पढ़ेंगे और गणित इसके अंदर है। अब दूसरी समस्या आ गई है। अब आचार्य अमित जो है वे घर जाने को तैयार नहीं है। कहते हैं मैं गणित का आचार्य हूँ, मैं वैदिक गणित की शिक्षा का प्रसार करने के लिए जन्मा हूँ, मुझे भारत से अब कहीं नहीं जाना है, मैं सिर्फ गणित और गणित और गणित ही पढ़ा दूँ। ये व्यवस्था के आधार पर जब गुरुकुल चलते हैं तो भारत की जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर आपका भरोसा दृढ़ होता है। एक छोटी सी बात है, हल्की सी बात है, मजाक में भी समझ लीजिए। गुरुजी ने धोती पहनी हुई है। मेरे एक मित्र आए, बोले आप लोग धोती क्यों पहनते हैं? मैंने कहा धोती इसलिए पहनते हैं कि इसे 16 प्रकार पहना जाता है, पैंट को पहनने का एक ही प्रकार। ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट ड्रेस है जिसे अपनी सुविधा के अनुसार आप पहन सकते हैं। इसको पहनकर युद्ध भी लड़ा जा सकता है। यह भारत की व्यवस्था थी। इसको भरोसे के साथ लेना। जो आप कर रहे हैं इसको ये भरोसा मत सोचना कि हम ऐसी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे परंपरा को जीवित करना, नहीं, हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे विश्व आगे आकर हमसे पूछेगा और उसे पूछना ही होगा। भारत की गणितीय मेधा के पास उसे आना ही होगा, भारत की शास्त्रीय मेधा के पास उसे आना ही होगा। आचार्य मृदुल मंजुल भार्गव उनका नाम है। अभी भारतीय शिक्षा नीति 2020 के गणना में उनका योगदान था। उनका राजस्थान से संपर्क है, इसलिए मेरे मुंह से उनका नाम विशेष रूप से निकल जाता है। उनके नाना जी संस्कृत के प्रथम अध्यापक थे, जयपुर से रिटायर हुए। मंजूर जी का जन्म अमेरिका में हुआ। उनके पिताजी माताजी 40 वर्ष से वहीं थे। उन्हें भारत के बारे में सिर्फ इतना पता था कि उनका परिवार भारत में है, लेकिन वे गणित के अच्छे छात्र थे, मेधावी छात्र थे, गणित की संकल्पनाओं में बिजी रहते थे। और एक ऐसी स्टेज आई जब गणित के दुलूह खंड उनसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो उन्होंने अपनी माता पिता से पूछा कि ये समस्या आई है, कहाँ से इसकी जानकारी लूँ? यहाँ के सारे टीचरों से मैंने बात कर ली, उनके पास इसके हल नहीं है। तो माँ ने कहा कि मेरे पिता संस्कृत के आचार्य रहे हैं, उनसे पूछ लो कि क्या ऐसा अपने पास कुछ है। मंजू जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया, 2013 की बात है, कि मैं तो 38 वर्ष का युवा, एक पेशेंट ने कहा मेरे पास, मैंने तुरंत फोन लगाया नाना को, नाना दिस इज द प्रॉब्लम। तो नाना ने जवाब दिया, प्रश्न पूछ रहे हो, मेरा ज्ञान जानना चाहते हो या शिष्य बनना चाहते हो? अब उनकी बारी थी, उन्होंने समझ गया कि मामला गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने कहा नाना शिष्य ही बनना है तो फिर भारत आ जा। और दूसरी बात, तेरी भाषा में नहीं सिखा पाऊंगा, संस्कृत को पढ़नी होगी। मंजुल तुरंत भारत आए, 9 महीने का अवकाश लेकर भारत आए, संस्कृत पढ़ी और उन दुरूह से दुरूह गणितीय समस्याओं के हल आपके ग्रंथों में हैं, ये उन्हें उस दिन पता चला। और तब से वो कहते हैं कि मेरा एक ही काम है, वर्ष में एक बार नाना की शरण में आना, एक समस्या का निदान ढूंढना, बाहर जाके पेपर छपवाना, एक अच्छा सा मेडल मिल जाता है मुझे हर बार, क्योंकि उनके पास इसके हल नहीं है, मेरे पास इसका खजाना है। मैं 100 वर्ष भी चाहूँ तो इनके हल नहीं ढूंढ सकता। यूरोप को गणित पढ़ाने के लिए हम सक्षम हैं, लेकिन हमें स्वयं को पढ़ना होगा, ये समस्या है, वो आप कर सकते हैं। ऐसी संकल्पना के साथ आपने जो ये सुंदर यज्ञ यहाँ आयोजित किया है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी यज्ञ की संविधाएँ उज्ज्वलित हों, अपनी ऊष्मा और ऊर्जा से समाज को पुष्पित पल्लवित करें, ज्ञान दें और स्वयं भी सीखें, औरों को सिखाएं। इसी संकल्पना के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत भारतीय सनातन संस्कृति ज्ञान के कोश के रूप में कुल गुरु जी का उद्बोधन हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरा अनुरोध ये भी था, वो 15 दिन की जो शिविर है उसे किसी पाठ्यक्रम में आप तब्दील करें, ताकि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान कोश को हम और संरक्षित करें, इसे और आगे बढ़ाएं और इन बच्चों को
किसी न किसी तरीके से कोई सर्टिफिकेट, कोई और तरह का जो आपका रोजगार है उससे भी हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका होना ये बीकानेर का भाग्य है। होना मैं आपका बारंबार अभिवादन, अभिनंदन और आभार करता हूँ। और अब मैं मंच से